प्रिय किसान भाइयों, जैविक खेती एवं नेचुरल फार्मिंग से जुड़े हुए देवियों एवं सज्जनों, डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डी.के. सिंह, प्रोफेसर पांतनगर यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में और बहुत सारे वीडियोस में मैं आपको बताता आ रहा हूं कि जैविक खेती किस तरह से करें, नेचुरल फार्मिंग किस तरह से करें। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, अगर हम हरी खाद लेते हैं, ढैंचे की हरी खाद लेते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है, उसका प्रभाव धान पे, और ये हमारा बासमती धान लगा हुआ है, उस पे बहुत अच्छा प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि जो हरी खाद होती है उसमें मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि वो जो उसमें पोषक तत्व रिलीज होता है, वो दूसरे या तीसरे दिन से पोषक तत्व अमोनिकल फॉर्म में रिलीज होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे करके जब फसल 30 से और 60 दिन के बीच होती है, उसी समय 30 से, मैंने इस पे भी अध्ययन के 30 से 60 दिन मैंने बताया था आपको कि उस समय जो है, जो न्यूट्रिएंट रिलीज है, बेसिकली नाइट्रोजन रिलीज जो है अमोनिकल फॉर्म में, वो सबसे ज़्यादा होता है ग्रीन मैन्योर से। तो आप अगर ये देखें कि हमारा जहाँ पे ग्रीन मैन्योर लगाया हुआ है, ये फसल कितनी अच्छी है, इतनी बढ़िया। और आज जनरल मिथ ये भी है कि जैविक खेती करने में जैविक खेती में वो फसल अच्छी नहीं होती है। अगर आप ठीक से केवल पोषक तत्व प्रबंधन कर लेते हैं, तो इससे अच्छी कोई भी फसल आप हमें नहीं यहाँ दिखाई दे रही है कि जो बासमती हमारी यहाँ जैविक में लगी हुई है और जो हरी खाद डाल के लगा हुआ है, ये इससे अच्छी कोई भी फसल यहाँ हमें बासमती की नहीं दी। इवन हमने कन्वेंशनल भी, केमिकल भी बासमती लगाया हुआ है, उसमें भी नहीं है। हमारे बगल में अगर ये देखें तो ये हमने दोनों का कंपेयर किया हुआ है। यहाँ हमने कंपोस्ट डाला हुआ है, और जो सरल कंपोस्ट है, वो सरल कंपोस्ट 7.5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ड्राई वेट बेसिस पे इसमें हमने डाला हुआ है सरल कंपोस्ट। और इसको थोड़ा सा जूम करके यहाँ से नज़दीक से करके आप लें, और इसमें अगर आप देखेंगे, दोनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो ये क्रॉप जो है वो थोड़ी सी येलोइंग दिख रही है, थोड़ी सी इसमें लग रहा है कि पूरा इसको इस तरह से करके दिखाएं। तो अगर दोनों का कंपेयर देखें, यहाँ दोनों का कंपेयर अगर करें आप, पीछे से आप लेके कंपेयर करके दिखाइए दोनों का। अगर दोनों का कंपेयर करके देखें तो इन दोनों में बहुत अंतर है। जहाँ पे हमारा ये सरल कंपोस्ट पड़ा हुआ है और जहाँ पे हमारी हरी खाद पड़ी हुई है। और इसमें केवल यही अंतर नहीं है, एक और अंतर है कि जो हरी खाद की फसल होती है उसमें स्मूदरिंग इम्पैक्ट होता है, स्मूदरिंग असर होता है। स्मूदरिंग जो होता है वो क्या करता है कि स्मूदरिंग का मतलब ये होता है, जो खरपतवार होते हैं हरी खाद के बाद, वो खरपतवार मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया भी था, जहाँ पे हरी खाद थी वहाँ खरपतवार उसमें नहीं थे। तो चूंकि उसका स्मूदरिंग इम्पैक्ट होता है, तो इसमें खरपतवार भी नहीं है। और जहाँ हमने कंपोस्ट डाला है, क्योंकि मैं जैसा आप लोगों को किसान भाइयों बताता आ रहा हूँ, अगर कंपोस्ट आप बनाते हैं तो उस कंपोस्ट को एटलीस्ट 30 दिन के लिए थर्मोफिलिक, मतलब गर्म अवस्था से अवश्य गुजारें। अगर वो गर्म अवस्था से आप गुजारते हैं तो उसमें खरपतवार के बीज उसमें सड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ जो पैथोजन होंगे, जो रोग लगते हैं, वो भी, रोग लगने के जो कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो भी उसमें खत्म हो जाएंगे। और अगर इसका जो कीड़े होते हैं, इनके अंडे वगैरह भी होते हैं, पीपा वगैरह होता है, तो वो भी खत्म हो जाता है। तो थर्मोफिलिक फेज से पास होना, चूंकि सरल कंपोस्ट को हमने ये थर्मोफिलिक फेज से पास नहीं कराया, कंपोस्ट तो ठीक ठाक बन गया था, लग रहा था कि ये सड़ गया है, हालांकि पूरा सड़ा हुआ नहीं था, लेकिन इसमें चूंकि खरपतवार के बीज थे और खरपतवार इसमें ज्यादा दिख रहा है। तो इसलिए अगर कोई भी कंपोस्ट हो, अगर उसको 30 दिन के लिए थर्मोफिलिक फेज से पास करा लें, तो ये खरपतवार की जो समस्या, क्योंकि जैविक और नेचुरल फार्मिंग में
मैंने ये पाया है पूरे देश में बहुत जगह मैं गया हूँ, अभी उत्तर प्रदेश में भी मैं गया था, तो वहाँ ये खरपतवार की बहुत बड़ी समस्या है। तो खरपतवार के लिए ये शुरू से ही ध्यान देना होता है कि जो हम कंपोस्ट लें वो कंपोस्ट हम जो है थर्मोफिलिक फेज या उसको गर्म अवस्था से अवश्य गुजारें और उसको गर्मी प्रदान करें, जिससे कि वो टंकी या कहीं भी हो उसको ढक के और उसको पॉलीथीन से ढक दे, बाकायदे उसमें हवा ना जाए तो गर्म हो जाएगा, तो इससे खरपतवार की समस्या दूर हो जाएगी। तो आप आज मैं आपको यही बताना चाह रहा था किसान भाइयों कि अगर आप देखें, अगर आप हरी खाद लगा के जैविक खेती करते हैं या नेचुरल फार्मिंग करते हैं, नेचुरल फार्मिंग के लिए भी हरी खाद जो है वो परमिटेड है, हरी खाद आप लगा सकते हैं। तो हरी खाद लगा के अगर आप करते हैं तो आपकी फसल कहीं भी न तो फसल कमजोर होगी और न आपका कोई भी उत्पादकता पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है। ये हम आपको आपके सामने ये आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम और आपको बताते रहेंगे कि आप जैविक खेती या नेचुरल फार्मिंग किस तरह से करें। आज हमारा कहने का उद्देश्य यही था केवल कि जैविक खेती या नेचुरल फार्मिंग में जो ढांचा ग्रीन मैन्योर हमने इसमें लिया है उसका बहुत बड़ा महत्व है और वो उसका प्रमाण सीधे आपके खेत में इस तरह से आपको दिख रहा है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।